हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस भूतिया कहानी पे। आज की कहानी का टाइटल विंटरफेल हवेली की परछाइयाँ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ठंडी हवा मुड़े हुए पेड़ों के बीच चीख रही थी। जब नाजिफ विंटरफेल हवेली की ओर बढ़े हुए रास्ते पर चल रहा था, कहानियाँ हवेली के अंधेरे अतीत की बातें करती थीं। एक ऐसा स्थान जहाँ से कोई वापस नहीं आता, एक ऐसा स्थान जिसे परछाइयाँ निगल गई थीं। लेकिन नाजिफ के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसकी बहन 2 रात पहले गायब हो गई थी, आखिरी बार हवेली की ओर जाते हुए देखी गई थी, और वह उसे दूसरों की तरह गायब नहीं होने दे सकता था। हवेली आगे दिख रही थी, उसकी प्राचीन सड़ती हुई संरचना घने कोहरे के माध्यम से बमुश्किल दिखाई दे रही थी। लोहे का गेट डरावनी आवाज के साथ खुला जब नाजिफ ने उसे धक्का दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम जो वह दरवाजे की ओर बढ़ा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह विनाश की ओर बढ़ रहा हो। दरवाजा एक अनिच्छुक कराह के साथ खुला, एक भव्य लेकिन क्षय हो चुके हॉल को प्रकट करते हुए। जाले पर्दों की तरह लटके हुए थे और हवा धूल और एक अस्थिर अज्ञात गंध से भारी थी। नाजिफ ने पुकारा, इल्मा। उसकी आवाज डरावनी गूंजते हुए विशाल खाली जगह में विलीन हो गई। जैसे ही वह अंदर गया, उसने हल्की फुसफुसाहट सुनी, बस समझ के परे। दीवारों पर चित्र जैसे उसे देख रहे थे। उनकी आंखें हर हरकत का पीछा कर रही थीं। नाजिफ ने इस भावना को झटक दिया, इसे अपने नसों की बदमाशी मानते हुए। वह हवेली के बैठक कक्ष में पहुंचा। एक भव्य कमरा जिसमें एक विशाल चिमनी थी। मंटल के ऊपर एक सख्त दिखने वाले व्यक्ति का चित्र था जिसकी आंखें लगभग जीवित लग रही थीं। नाजिफ ने एक सिहरन महसूस की जो ठंड के कारण नहीं थी। अचानक कमरे का दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। फुसफुसाहटें जोर से हो गईं और अधिक दृढ़। नाजिफ की टॉर्च झपकने लगी, दीवारों पर नाचती हुई परछाइयाँ डाल रही थी। आतंक उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। उसने कमरे में एक निकास खोजा। खिड़कियाँ लोहे की सलाखों से ढकी हुई थीं और दरवाजा नहीं खुल रहा था। वह फंस गया था। फिर उसने उसे देखा, एक पतला सा गलीचा जिसके नीचे छिपा हुआ था एक ट्रैपडोर जो नीचे की ओर जा रही थी। डर और आशा के मिश्रण के साथ नाजिफ ने उसे खोला। अब फुसफुसाहटें नीचे से आती हुई प्रतीत हो रही थीं, उसे अपनी ओर खींच रही थीं। वह चटकती लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरा। टॉर्च मुश्किल से मोटे अंधकार को चीर रही थी। नीचे वह एक लंबी संकरी गलियारे में खुद को पाया, जिसके दोनों ओर पुरानी सड़ती हुई लकड़ी की दरवाजों की कतारें थीं। उनमें से एक से उसने हल्की निराशाजनक चीख सुनी। इल्मा, उसने चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। वह दरवाजे को धक्का देकर एक छोटे मंद रोशनी वाले कमरे में घुस गया। वहाँ दीवार से बंधी हुई उसकी बहन इल्मा थी, पीली और डरी हुई लेकिन जीवित। नाजिफ, उसने हाफते हुए कहा। उसकी आंखों में राहत की लहर दौड़ गई। इससे पहले कि वह उसे छू पाता, एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आ गया। वह घूमकर उस व्यक्ति का सामना किया जो चित्र में था। उसकी आंखें अब एक दुष्ट प्रकाश से जल रही थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज मृत पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। नाजिफ ने उस आतंक के खिलाफ लड़ाई की जो उसे पंगु बनाने की धमकी दे रहा था। दृढ़ संकल्प की एक लहर के साथ उसने अपनी टॉर्च को उस व्यक्ति पर मारा। यह धुएं की तरह गुजर गया, लेकिन व्यक्ति पीछे हट गया, जिससे नाजिफ को आवश्यक क्षण मिल गया। उसने इल्मा को पकड़ा और वे दोनों ट्रैपडोर की ओर लड़खड़ाते हुए भागे और वहां से अपनी जान बचाते हुए भागे। और वो परछाई उन लोगों का पीछा बहुत दूर दूर तक करती है, लेकिन उसके हाथ लगन से पहल नजीफ और इल्मा दोनों भाई बहन भाग चुके थे।